हाँ तो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं लेके आया हूँ BPAG 171 आपदा प्रबंध के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सबसे पहला एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपदाएं कितने प्रकार की होती है, या फिर प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं में डिफरेंस या क्या क्या होती है। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है तो आपको यही लिखना है। तो प्राकृतिक आपदाएं देखते हैं। तो पहली है भूभौतिकी आपदाएं या फिजिकल आपदाएं। फिजिकल आपदाएं वे विनाशकारी घटनाएं हैं जो पृथ्वी की प्रक्रियाओं के भीतर उत्पन्न होती है या घटित होती है। इन आपदाओं में शामिल है भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन और सुनामी। और जल वैज्ञानिक आपदाएं मतलब हाइड्रोजलिक आपदाएं वो आपदाएं हैं जो पृथ्वी की सतह के अंदर जो पानी है उसकी हलचल के कारण जो भी घटनाएं होती है, जो भी आपदाएं होती है, उसको हम बोल देंगे हाइड्रोलॉजिकल। और तीसरी है जलवायु या वैज्ञानिक। जलवायु वैज्ञानिक मतलब जलवायु परिवर्तन के साथ जो भी घटनाएं होती है, जो भी आपदाएं हो, उसको हम सीधा सीधा लिख देंगे जलवायु वैज्ञानिक। और चौथी है वो है जैविक बायोलॉजिकल। जैविक बायोलॉजिकल मतलब जैविक बायोलॉजिकल किसी भी बैक्टीरिया, विषाणु, वायरस, जीवाणु, इन सब से फैलने वाली आपदाएं, जैसे प्लेग है, अभी हाल फिलहाल जो चल रहा है कोरोना वायरस है, कोविड-19 है, इन सब का हम जिक्र इसमें कर सकते हैं। तो भौतिकी आपदाएं में आप बड़ी बड़ी लिखनी है, भूकंप लिखना है, ज्वालामुखी लिखनी है, फिर उसके बाद में आपको भूस्खलन, सुनामी, ये सब लिखनी है घटनाएं जितनी भी होती है, दावानल वगैरह वटेवर जो भी घटनाएं होती है, जो भी आपदाएं वो सब आपको लिखनी है। उसके बाद हम मेन पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मानव निर्मित आपदाएं मतलब हमारे इंसानों के द्वारा जो होने वाली आपदाएं वो उनके ऊपर चर्चाएँ करते हैं। ये मानव निर्मित आपदाओं के प्रकार, जटिल आपात स्थिति और संघर्ष। तो इसमें निम्न विशेषताएं हैं, व्यापक हिंसा होगी, जीवन की हानि होगी, आबादी का विस्थापन होगा, एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी आबादी, समाज और अर्थव्यवस्थाओं को व्यापक नुकसान होगा, समाज खंडित हो जाएंगे, फिर बड़े पैमाने पर बहुआयामी मानवीय सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, फिर राजनीतिक और सैन्य बाधाओं द्वारा मानवीय सहायता की बाधा या रोकथाम होगा, या फिर कुछ क्षेत्रों में मानवीय राहत कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा जोखिम होता है। राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष में उसी देश के सशस्त्र समूहों के बीच युद्ध जैसे मुकाबले शामिल हो सकते हैं जो सीमाओं के भीतर होते हैं। मतलब युद्ध हो गया, इसके कारण भूखमरी होगी, विस्थापन होगा, ये सब चीज़ें। अब इसमें मानव निर्मित आपदा में पहली हम अकाल। अकाल क्या है कि भोजन की कमी हो जाती है, व्यापक रूप से भोजन की कमी। अगर फसल खराब हो गई, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, सरकार की नीतियाँ फेल हो गई, जैसे अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं श्रीलंका की कंडीशन है, वो वहाँ पर ऐसी अकाल जैसी हालात है, वो सरकार की नीतियों के कारण हुई है। ये सब मृत्यु दर बढ़ गई, मतलब खाना नहीं मिल रहा है, उसके कारण कुपोषण, भूखमारी, महामारी ये सब फैल रही है, ये सब अकाल में आती है। अकाल की ये निम्न कसौटियाँ, एक क्षेत्र में कम से कम 20 परिवारों को सामना करने की सीमित क्षमता के साथ अत्यधिक भोजन की कमी का सामना करना पड़ता है। एक परिवार की जगह मतलब वही खाना 20 परिवारों को मिलता है। बच्चों में तीव्र कुपोषण का प्रसार 30 से अधिक है। मृत्यु दर प्रतिदिन प्रति 10,000 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों से अधिक है। तो ये सब चीज़ें अकाल में आएगी। फिर आती है परिवहन और औद्योगिक दुर्घटना। परिवहन मतलब रोड एक्सीडेंट है, ट्रेन एक्सीडेंट है, हवाई एक्सीडेंट है या शिप के एक्सीडेंट है, ये सब आएंगे अपने परिवहन दुर्घटनाएँ। और औद्योगिक में जितने भी रासायनिक पदार्थों के उत्पादन और उन सब से होने वाली, जैसे कोई गैस का रिसाव हो गया उसके कारण होने वाली है, या विस्फोट हो गया। विस्फोट को भी आजकल हम आपदा कह सकते हैं कि इसमें रासायनिक विस्फोट हो जाएगा, किसी रसायन का विस्फोट, या फिर परमाणु विस्फोट जैसे एटम बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब, इन सब के कारण। फिर खान माइनिंग के दौरान पता ही है, जब बड़े बड़े पत्थरों की माइनिंग होती है तो हम बहुत ही ज़्यादा धमाके किए जाते हैं, उनकी वजह से भी आपदाएँ आ जाती है। और उसके बाद में रासायनिक प्रदूषण, औद्योगिक धुआं वगैरह के कारण कितना प्रदूषण हो रहा है आजकल वाहनों से, ये सब। वायुमंडलीय प्रदूषण, वायुमंडलीय हम कृत्रिम ईंधन जलाते हैं, गैसें जलाते हैं, जैसे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। फिर उसके बाद ये प्रदूषण या वातावरण का पतन होना, और अम्ल वर्षा जो आजकल सबसे ज़्यादा चलती है, एसिड रेन। जो पहली बारिश होती है उसको नॉर्मली हम एसिड रेन कहते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा एसिड होते हैं जो हमारे वातावरण में हमारे द्वारा फैलाए गए हैं। निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हाल ही के वर्षों में आपदाओं ने हज़ारों लोगों की जान ली, हज़ारों ने करोड़ों लोगों की जान ली है। आपदा बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इसमें कृषि, संचार, सिंचाई, बिजली परियोजना और ग्रामीण शहरी बस्तियों के रूप में हमारे विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। मतलब हम जितना विकास करते हैं उसमें नुकसान होता है। तो थैंक यू, ऐसे देखते रहिए।